सत्संग है और कुसंग है। कुसंग आपको भटकाता है और इस संसार में कुसंग बहुत है। सत्संग तो कभी कभी मिलता है, लेकिन कुसंग तो रोज मिलता है। आपके मन को बिगाड़ने वाले संसाधन बहुत हैं, मोबाइल में भी, फिल्मों में भी, टीवी में भी, पड़ोसियों के पास भी, रिश्तेदारों में भी। प्रायः ऐसे स्थान हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे गीत गाने हैं जिनसे मन बिगड़ जाता है। परंतु मन को संभालने वाला तो एकमात्र सत्संग है। और जिसका मन संभल गया, अब उसके पास में और कुछ संभालने को बचा भी नहीं, क्योंकि मन ही मेन है। संत कबीर कहते हैं, ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार। ये मन चंचल भी है और चोर भी है और शुद्ध ठग भी है। ये सबको ठगता है। जो करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला था, ये ठग मन वो करने नहीं देता है। और जो नहीं करना चाहिए था, ये ठग मन तुमको ठग करके उसी में लगा देता है। जो नहीं खाना चाहिए, ये मन खाने के लिए तुमको प्रेरित करता है। जो नहीं पीना चाहिए, वो पीने के लिए तुमको आकर्षित करता है। और जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए, वो देखने के लिए ये मन बार बार लालायित होता है। और जो देखने के लिए हम आँखों को प्राप्त किए हैं, वो मन देखने नहीं देता है। यही मन की माया है। और इस माया से जो बचाता है, उसी का नाम सत्संग है, उसी का नाम सत्संग है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखने से तुम स्वयं देखने योग्य बन जाते हो। तुमको भी लोग देखते हैं, आपका दर्शन करने लग जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखने से तुम देखने लायक नहीं रह जाते हो, तुम खुद ही ऐसे गड़बड़ा जाते हो। इसलिए उन चीजों को देखो। अजामिल बाजार से लौट रहे थे। एक वेश्या के द्वार पर होकर रास्ता था, उस रास्ते से निकलते वो वेश्या किसी पुरुष के साथ में सांसारिक संबंध बना रही थी। उसको उन्होंने देख लिया। देखना तो नहीं चाहते थे, पर उसी रास्ते से निकले और रास्ते में वेश्या का घर था और देख लिया, नजर पड़ गई। और आंखें कैमरा का लेंस जैसे काम करती है, ये फट से फोटो खींचती और अंदर हार्ड डिस्क लगी है, उसमें डाल देती। बहुत बड़ी बात है। वहां से अजामिल घर आता है, बुद्धि बिगड़ गई। ये संसार के रूप, ये संसार की दृश्य, किस तरह का रूप तुम देखते हो, किस तरह के दृश्य देखते हो, इससे तुम्हारी बुद्धि में शुद्धि भी आती है और गंदगी भी आती है, बुद्धि बिगड़ती भी है। आकर के घर में अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे, उसमें लड़ाई करता है। झगड़ा करके पत्नी को पीट कर मार कर भगा देता है और फिर जा करके उस वेश्या को अपने घर ले आता है और उसको घर में रख लेता है। सोचिए, देखने से यहाँ तक बुद्धि बिगड़ सकती है। देखना और सुनना, ये दो चीजें बहुत आपके साथ में प्रभावशाली है। इसलिए दो आंखें हैं और दो कान हैं, मुंह एक है। मतलब बात बोलो तो एक बात बोलो, और किसी चीज को सुनो जरा दो बार सुन लो, ढंग से विचार भी कर लो। देखो तो दो बार देख करके फिर विचार कर लो। उचित है तो ग्रहण करो, अन्यथा
त्याग कर दो। और संसार में मनुष्य का मन सुंदर रूप को देखकर भी बिगड़ता है, रुपया को देखकर भी बिगड़ता है। अभी एक बच्चा रास्ते में जा रहा था, अचानक गिर पड़ा। तो उसके मित्र ने कहा कि चोट तो नहीं लगी, तुम गिर पड़े, मुझे दुख हुआ। तो उसने कहा कि मैं बनिया का पुत्र हूँ, मैं कभी फालतू गिरता ही नहीं। नोटों की गड्डी पड़ी थी इसलिए गिर पड़ा, उसको उठाने के लिए उठा लिया है। वास्तव में एक आदमी जोर से चिल्लाता है भीड़ में, 2 लाख की गड्डी किसी की गिरी है, 10 लोग दौड़े मेरी गिरी है, 200 वो 2000 के नोट वाली गड्डी है। 10 लोग बोले मेरी है मेरी है। तो उसने कहा अभी गड्डी बांधने वाला धागा मिला है, गड्डी अभी नहीं मिली है। तो 10 आदमी शर्मिंदा होकर बैठ गए। ऐसे मनुष्य का मन रुपया पर भी फिसल जाता है, उसको लोभ कहते हैं। और जब रूप पर फिसलता है तो भीतर भीतर चुपके चुपके वासना काम करने लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, नरक कहाँ है? उन्होंने पूछा नरक कहाँ है? कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अर्जुन, 3 नरक के द्वार है। देखिए, जिंदगी को नरक बनाना है कि स्वर्ग बनाना है आपके हाथ में। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। यदि आपको बहुत क्रोध आता है तो समझ लो आप अपने लिए स्वयं नरक बना रहे हैं। यदि आपकी काम वासना सीमाओं को तोड़ रही है तो आपके जीवन में नरक बन जाएगा। और यदि आपका लालच सीमाओं को लांघ रहा है, घर में आग है, महिलाएं भोजन बनाती है, आग जब चूल्हे की सीमा में रहती है पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार होता है और सभी प्रेम से खाते हैं, खुश होते हैं। और वही आग चूल्हे की सीमा को जब तोड़ती है, सीमाओं को लांघती है, पूरे घर भर में फैल जाती है, तो वो आग पूरे घर को जला देती है, घर वालों को जला देती है, घर का सामान जला देती है। याद रखना, इसी प्रकार से ये काम, क्रोध, लोभ की आग अगर सीमा में रहेगी तो आपके जीवन में शांति और सुख भी रहेगा। और जब ये आग सीमाओं को तोड़ना शुरू करेगी तो आपकी सुख शांति भी जलकर भस्म हो जाएगी, जलकर भस्म हो जाएगी। ताली भी जोर से ताली बजाया करो। संदेव जी महाराज की जय। इस पैटर्न को समझिए, ताली बजाने का पैटर्न। वह मकान मकान नहीं जिसमें 1-2 कमरा खाली ना हो, और वह ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे ट्राली ना हो, और वह खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वह शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और वह ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वो सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब लोगों का मन खुश हुआ है,
क्यों खुश हुआ आपको पता है? क्योंकि इसमें जो दो शब्द मैंने कहा ना, साला और साली, उससे मन को इंजेक्शन मिल गया, बहुत खुश हो गया मन। साला और साली, और लगभग हर व्यक्ति साला भी है, हर व्यक्ति जीजा भी है। किसी के तुम जीजा हो तो किसी के साला भी हो। आइए, काम वासना को सीमाओं में रखिए। आप देखते होंगे जब गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में होती है तो गाड़ी आपको अवस्थीपुरवा से सकुशल गोंडा पहुंचा देती है। जब उसकी स्पीड बेकंट्रोल हो जाती है तो वो गाड़ी गोंडा नहीं पहुंचाती है, वो गाड़ी तुमको परलोक पहुंचा देती है। फिर तुम लड़ जाओगे, मर जाओगे, क्या क्या होगा कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए कंट्रोल का जीवन में बड़ा महत्व है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिसिप्लिन, पीस ऑफ लाइफ। जीवन में शांति सब ढूंढ रहे हैं और लोगों को शांति मिलती नहीं। और जिसको शांति मिली है उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं उसकी पहचान है शांति मद गच्छति प्रसन्न चेत सो ही आसु। उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता हो, प्रसन्न रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। ये कभी कभी खुश होना, ये खुशी हो सकता है दूसरों के प्रभाव से हो जाए, लेकिन हमेशा खुश रहना। अकेले में खुश होना, कोई दूसरा खुश है उसके साथ आप खुश हैं, वो खुशी आपकी नहीं, वो खुशी उसके प्रभाव से मिल रही। आप अकेले हो तो भी खुश हो। चेहरा गुलाब के फूल जैसा खिला होना चाहिए। ज्यादातर अकेले में लोग निराशा में डूब जाते हैं, टेंशन में पहुंच जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। मुझे तो अकेले में भी बहुत हंसी आती है। संसार की सच्चाई को जो समझ जाएगा वो फिर दुखी नहीं, बहुत खुश रहेगा। इस संसार में तुम जैसा चाहते हो वैसा होता नहीं है। मनचाही होती नहीं है, अनचाही होती है। और जब अनचाही होती है तब तुम दुखी हो जाते हो, तब तुम दुखी हो जाते हो।